मित्रों का नमस्कार। चंदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। इसके अलावा लाइक करें। तो आज अपन कक्षा 10वीं के 7वें पाठ लोकतंत्र के परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला लोकतंत्र शासन सबसे बेहतर है क्योंकि, तो देखो इसमें लोकतंत्र सबसे बेहतर क्यों है, तो इसके बारे में थोड़े विस्तारित चर्चा कर लेते हैं। तो जो इसका जो पहला था कि पहले था राजतंत्र, फिर आया कुलीन तंत्र, फिर आया लोकतंत्र। तो इसमें सिर्फ राजा का शासन होता है, एक व्यक्ति का, तो वो राजा होता है। कुलीन तंत्र में धनिक व्यक्ति जो धनिक है, और लोकतंत्र में होता है सभी का, मतलब इसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन होता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि राजतंत्र केवल एक चीज को, एक व्यक्ति कोई निर्णय लेता था, इसमें कुछ व्यक्ति लेते हैं, इसमें सभी व्यक्ति लेते हैं। तो कौन सा सही होगा? तो जब एक व्यक्ति लेगा तो वो ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। जब कुछ व्यक्ति लेंगे तब भी अच्छा और खराब हो सकता है, और जब सभी व्यक्ति लेंगे तो वो अच्छा या खराब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पुराने लोग भी कहते थे कि जितने ज़्यादा लोग निर्णय लेते हैं उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो अब इसके बारे में अपन देखेंगे कि राजतंत्र लोकतंत्र सबसे अच्छा क्यों है। तो सबसे पहला, लोकतंत्र नागरिकों में समानता के भाव को बढ़ावा देता है। तो सबसे पहले तो इसमें समानता है, क्योंकि सभी व्यक्ति चुनाव में वोट डाल सकते हैं। जब सब वोट डाल सकते हैं तो समानता का भाव को बढ़ावा देता है। सेकंड, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, तो गरिमा को भी बढ़ाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र समानता के भाव को बढ़ावा देता है, गरिमा को बढ़ावा देता है। तो गरिमा को बढ़ावा कैसा देता है, किस प्रकार से देता है? तो जैसे आपको वोट डालने का अधिकार है, आपको सरकार चुनने का अधिकार है। जब आप सरकार चुनेंगे तो सरकार आपके हित में निर्णय जरूर लेगी। जैसे व्यक्ति के द्वारा ही सरकार का गठन होता है। सरकार कौन चुनता है? व्यक्ति। तो व्यक्ति जब सरकार चुनेगा तो व्यक्ति की गरिमा का ख्याल कौन रखेगी? सरकार रखेगी ही। ठीक है, तो इस तरह से। इसके बाद है लोकतंत्र बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है। बेहतर फैसले यानी अच्छे, जनता के हित में, तो जनहित में फैसले लेने की ताकत देता है। इसके अलावा लोकतंत्र टकराव को टालने का तरीका प्रदान करता है। फिर है लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र ही बुनियादी संविधान होता है जिससे सरकार के निर्माण और चुनाव की क्रिया का वर्णन होता है। लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी होती है। लोकतंत्र में सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो लोकतंत्र हर चीज़ में खरा उतरता है। ठीक है, अब आता है आपका लोकतंत्र शासन उत्तरदायी, जिम्मेदार, वैध शासन होता है। तो उत्तरदायी सरकार, यह लोकतंत्र ही है जो एक उत्तरदायी सरकार को संभव बनाता है। ऐसी सरकार कानून कायदे को मानती है और लोगों के लिए जवाबदेह होती है, क्योंकि यह लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई गई है तथा लोगों के लिए है। लोगों द्वारा इस चुने गए प्रतिनिधि लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर लोग उनके कामों से खुश नहीं हैं तो लोग अपने अगले आम चुनाव में नेता बदल सकते हैं। हर काम उत्तर देना जनप्रतिनिधियों का जरूरी है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने एक नेता को चुना, वो आपके काम करने के लिए खरा नहीं उतर रहा, तो आप क्या है, अगली बार उसको बदल देंगे। और राजा में क्या होता था कि वो तो फिक्स है कि राजा बनेगा, तो इस तरह से आप उसके लिए है। इसके अलावा है जिम्मेदार सरकार। तो लोकतंत्र सरकार में लोगों को यह जानने का अधिकार है कि जो निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं वे क्या निर्णय पूरे कायदे कानून के अनुसार लिए गए हैं। ऐसी पारदर्शिता गैर लोकतांत्रिक देशों में देखने को नहीं मिलती। तो पारदर्शी किस तरह से, मतलब व्यक्ति सरकार को चुनता है तो सरकार भी व्यक्ति के ख्याल रखती है, तो इसमें एक कड़ी बनी रहती है, एक दूसरे के दोनों पूरक बने रहते हैं। तो ये होता है।
इसके अलावा है वैध सरकार। यह वैध शासन व्यवस्था है। यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन यह लोगों की ज़रूरत को अनदेखा नहीं कर सकती। इस कारण पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक सरकार के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। तो ये दुनिया में वैध है। आपने आगे देखा भी है कि किस तरह से लोकतंत्र जरूरी है। राजतंत्र खराब हो सकता है, राजतंत्र खराब हो सकता है, कुलीन तंत्र खराब हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र खराब नहीं हो सकता है। तो इस तरह से तो अब इसमें याद रखने योग्य बातें क्या क्या हैं, तो इसमें ध्यान से देखें। आज विश्व के 100 देश किसी न किसी तरह से लोकतंत्र व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। तो 100 देश हैं दुनिया में ऐसे जहाँ लोकतंत्र हैं। तो कुल देशों की संख्या लगभग 193 देश हैं, जिनमें से 100 देश लोकतंत्र को मानते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा, लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे अनुसार हों। तो कुछ कायदे के अनुसार फैसले लेने का अधिकार है। नंबर 3, कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो इसका पता लगा सकता है, या सिर्फ यह जानने के लिए। तो ये भी जरूरी है। ठीक है, का अधिकार है, बल्कि उसके पास उसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। तो ये अधिकार है। जैसे अपने भारत में है, तो आपको अगर सरकार के पैसे की या किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति आरटीआई वो दाखिल करता है तो वैसे ही उसके व्यवस्था आ जाती है। तो इस तरह से इसके अलावा लोकतंत्र शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह पेश शासन व्यवस्था है, पेंच शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था लोगों को अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र विचार प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। तो ये सबसे बेस्ट है। फिर है तानाशाही। बोला अगला, लोकतंत्र व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का स्तर बराबर होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का स्तर बराबर होता है। जैसे एक व्यक्ति सिर्फ कितना वोट डाल सकता है, एक व्यक्ति एक वोट। तो हर व्यक्ति के पास एक ही मत है। ऐसा तो है नहीं कि किसी व्यक्ति के पास 3 मत हों और किसी के पास 2 मत हों, तो ऐसा नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास जब बराबर मत देने का अधिकार है तो वो सब बराबर होते हैं। इसके अलावा तानाशाही का समर्थन करने वाली राजनीतिक विचारधारा को निरंकुशवाद कहते हैं। तो जो तानाशाही का समर्थन करती है उसे निरंकुशवाद कहते हैं। अगला है लिंग भेद, जाति भेद और सांप्रदायिक प्रवृत्ति समानता असमानता के रूप में है। तो लिंग भेद, जाति भेद, सांप्रदायिक प्रवृत्ति सामाजिक असमानता के रूप में है। इसके अलावा कानून के शासन से आशय है कि एक देश के संविधान के प्रति अटूट निष्ठा के साथ शासन करना। तो इस तरह से आपका ये लोकतंत्र के परिणाम चैप्टर पूरा हुआ। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद।